Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है और आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, दोनों के बीच में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के कौन से राज पता हैं जो आप भी नहीं जानते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर फीलिंग्स किस तरह की हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते की सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं। पहला कार्ड है वैल्यूज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सैबोटेज का कार्ड है एंड देन इज इनसेपरेबल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज निग्लेक्टेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डे ड्रीमिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीयूनियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं और ये आपके पार्टनर आज से नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया आपके पार्टनर को जो वो अपने तौर तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जब तक उनके अंदर किसी तरीके के बदलाव नहीं आएंगे तब तक आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ने बहुत बड़ा बैगेज अपने ऊपर कैरी किया हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी बुरा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर ने सभी चीजों को मेसअप कर दिया। रिलेशनशिप तो बहुत ही खूबसूरत था लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी गलती की वजह से, आपके साथ चीजें ना शेयर करने की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी है। लेकिन आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि आपको और आपके पार्टनर को कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। आप दोनों के बीच में आज चाहे कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ डीपली कनेक्टेड हैं और आप अपने पार्टनर के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। ये जो दूरियां आप दोनों के दरमियान आई हैं, इन दूरियों के कारण आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अब आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में ना काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। अब उतना आसान नहीं होगा आपको चीजों को समझा पाना। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं लेकिन जब एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे को गलत लगेंगे, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि उन्होंने आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरतों को निग्लेक्ट किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपको जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट उन्हें देनी चाहिए थी वो आपके पार्टनर ने नहीं दी और अब आप और ज़्यादा निग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी कहेंगे ना तो आप उसे बहानेबाजी ही समझेंगे। आपके पार्टनर थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं। आपके पार्टनर को वो दिन याद आते हैं जब आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे थे, जब आप उन्हें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपके पार्टनर कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। आपके पार्टनर को इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि आपने क्लियरली बहुत सारी चीजें अपने पार्टनर को बताने का प्रयास किया लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। अगर उस टाइम पर चीजों को सुना होता, थोड़ा सा गौर फरमाया होता तो आज चीजें इतनी
बुरी उनकी लाइफ में ना होती, ठीक है। और अब आप अपने पार्टनर को चेज नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आपके पार्टनर को पता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने ना आपकी तरफ बढ़ने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, कई अपॉर्चुनिटीज थी जो आपके पार्टनर ने मिस कर दी हैं। जहां पर आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप का चार्ज लेने का मौका मिल सकता था, जहां पर आपके पार्टनर बहुत बेहतरीन तरीके से एक्ट कर सकते थे, आपको अपनी सिचुएशन को समझा सकते थे, लेकिन आपके पार्टनर वो चीज नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर आपके पार्टनर के अंदर डर बहुत ज्यादा था। और आज आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है पास्ट में, ठीक है। आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में सपने लेते रहते हैं, आपके साथ उनकी लाइफ किस तरह की हो सकती है, फ्यूचर में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो रिश्ता कितना खूबसूरत होगा, वो आपके लिए क्या कुछ करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपके पार्टनर अक्सर सोचते रहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को आपको अपनी लाइफ में लेकर आना, ये सबसे बड़ा सपना है उनके लिए, और आपके साथ वो अपनी लाइफ के हर पड़ाव को जीना चाह रहे हैं। तो अपने पार्टनर की इंटेंशंस पर आपको किसी भी तरीके का कोई शक नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आपके पार्टनर को उम्मीद है कि ऐसा मौका आपके पार्टनर को जरूर मिलेगा, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारी चीजें आपकी पीठ पीछे भी हुई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये देख चुके हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या है। ये एनर्जीज तो आपके लिए बेहद अच्छी है। इन एनर्जीज को आपको क्लेम करना नहीं भूलना। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम ये जानेंगे कि सच में आपके पार्टनर के कुछ राज हैं जो इस थर्ड पार्टी को पता है और आपको नहीं पता है। क्या सच में ऐसे कोई राज है या आप ही की कोई गलतफहमी है? आइए जान लेते हैं, क्या सच में आपके पार्टनर के कुछ ऐसे राज हैं या फिर आप ही की गलतफहमी है? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है टर्निंग इन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर वॉइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोर्स का कार्ड है एंड स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। दोनों ही कॉन्ट्रोडिक्टिंग कार्ड एक साथ आए हैं, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, ओके। सो ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि कुछ राज तो है, ये आपकी गलतफहमी नहीं है। आपके पार्टनर के कुछ ऐसे राज हैं जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन उसके बारे में आपको इंट्यूटिवली महसूस होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हुई हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो आपसे तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। जिनकी थोड़ी बहुत अपने पार्टनर से बातचीत होती भी है, आपको ऐसा बिल्कुल महसूस होता होगा कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी किसी बात को अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे, बहुत ही ज्यादा फियरफुल एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो चीजें आपसे छुपाई हैं वही चीजें उन्हें आपसे हमेशा के लिए दूर कर देंगी। ये चीज आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस करते हैं। आपके पार्टनर को यह लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर वो कुछ मेहनत करें तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो राज आपके पार्टनर की लाइफ में अब वो मेंटेन कर रहे हैं, वो राज जब आपके सामने आएंगे तो शायद इस चीज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। आपके पार्टनर ये जो राज है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी उस राज के बारे में आपके पार्टनर को एक्चुअली बहुत सारी गाइडेंस दे रही है। आपके पार्टनर को अभी आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए, आपके पार्टनर को ये राज किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, आपके पार्टनर को अपना गिल्ट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये चीजें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझा रही है, उनके फियर का फायदा उठा रही है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की विजन से इस राज को आप
अपने अंदर और इस थर्ड पार्टी के साथ मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को पता है आपके पार्टनर के बारे में। और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने ये एडवाइस भी दी है कि आपके पार्टनर को ईश्वर के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर इतनी ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में रहेंगे, हर टाइम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर बीमार हो जाएंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो वो एक्चुअली करना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे वो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पर वो सही एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन अभी वो सही वक्त आया ही नहीं है। आपके पार्टनर अपने पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी में झूल रहे हैं। पास्ट में जब वो आपके साथ थे, जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल थी। अब जब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, जिंदगी में बहुत अनइजीनेस है। और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर यही हालात चलते रहे तो शायद आप उनकी जिंदगी में कभी वापस आएंगे भी नहीं। और आपके पार्टनर आपके बिना अपने फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राज तो डेफिनेटली कुछ है, और वो राज आपके पार्टनर डर के मारे आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो वो राज क्या है, आइए अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। पहला सवाल कि सच में कोई ऐसे राज हैं, बिल्कुल ऐसे राज हैं। सो आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में जानने की कोशिश करते हैं इस टेक्स्ट से। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस टेक्स्ट से कि ऐसे कौन से राज हैं जो इस थर्ड पार्टी को पता है लेकिन आपको नहीं पता है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के वो राज जो इस थर्ड पार्टी को पता है लेकिन आपको नहीं पता है। अवेयरनेस का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रायम्फ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बेस चक्रा का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर शैडो का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से राज हैं जो आपके पार्टनर के रिगार्ड में इस थर्ड पार्टी को तो पता है लेकिन आपको नहीं पता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी बहुत सारी चीजें जानती है जिसके बारे में शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस थर्ड पार्टी को इस बात की श्योरिटी है कि आपके पार्टनर चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लें आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। इस बारे में तो आपके पार्टनर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ पाते हैं। वो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज में सफलता क्यों नहीं मिलती है, वो राज ये थर्ड पार्टी जानती है। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि इसी ने आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, बेस चक्रा टू थ्रोट चक्रा आपके पार्टनर के जो चक्रास हैं, मैक्सिमम चक्रास में ब्लॉकेज है और कई चक्रास इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। अब इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि ऐसा ब्लॉकेज होने से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अधीन है। जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करने के लिए कहेगी वो आपके पार्टनर करेंगे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आप अगर दूर से अपने पार्टनर को बारीकी से एनालाइज करते हो तो आपको ये बात पता होगी कि आपके पार्टनर ना बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी तो पहले इस तरह की थी ही नहीं। अब आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव एनर्जीज में है, डर की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को खो चुके हैं, वो इस थर्ड पार्टी की बदौलत हुआ है। और ये थर्ड पार्टी ये बात भी जानती है कि आपके पार्टनर को इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा अनअवेयर है। आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि जो कुछ भी हो रहा है
उनके जीवन के अंदर वो उनके बुरे कर्मा की वजह से हो रहा है, ठीक है। जबकि सच बात ये है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी वो असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आने से रोक रही है, ठीक है। और इस चीज में इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है। इस थर्ड पार्टी को अलग अलग टाइम पर सक्सेस मिलती रही है, जिसकी वजह से ही तो आपका रिश्ता कमजोर हुआ है। आपके पार्टनर कभी भी नॉन एक्शन स्टेट वाली पर्सनालिटी तो थे ही नहीं। आपके पार्टनर हमेशा से एक्शन की स्टेट में रहा करते थे, और आज अचानक से क्या हो गया कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी ईश्वर करना चाहेंगे वही कर देंगे, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से चैनलाइज किया है कि वो नॉन एक्शन स्टेट में आ गए हैं। अब आपको लगेगा कि हमारे पार्टनर के बच्चे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने बहकाया और हमारे पार्टनर बहक गए। नहीं, आपके पार्टनर बहके नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला है। हर फुल मून, हर न्यू मून पर आपके रिलेशनशिप पर ऐसे चेंजेस आए जो आप समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों को कुछ चेंजेस पहले समझ में आए लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, और इग्नोर करने का रिजल्ट क्या हुआ कि आज के टाइम पर रिलेशनशिप में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आ चुके हैं। तो अब इस चीज को लेकर क्या किया जा सकता है, क्या समझा जा सकता है इस चीज से कि आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत ज्यादा डीप हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ शब्दों से मैनिपुलेट नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है। दिन रात आपके पार्टनर सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, उनका जीवन किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, क्या उन्हें कोई स्टेप्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है, वो अपनी एनर्जीज तो बहुत ही पहले खो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये दर्शाती है कि आपके पार्टनर की भलाई के लिए ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ कर रही है, जबकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपसे आपके पार्टनर को अलग करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें ये बहुत हद तक कामयाब हुई है। अब तो आपकी एलिमिनेशन का वक्त आ गया है। दिवाली का जो नो मून है वो आपके रिलेशनशिप में इतना बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। हालात इस तरह के क्रिएट हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पिछले नो मून फुल मून थोड़े से एनालाइज करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और ये थर्ड पार्टी विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। ये थर्ड पार्टी इस तरफ को बढ़ रही है कि आपके पार्टनर को ये आपसे हमेशा के लिए अलग कर देगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैम इसका मतलब तो बुराई जीत गई, बुराई नहीं जीती, अभी तो ये कार्मिक साइकिल अपनी चरम सीमा तक जा रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग तरीके के सीक्रेट्स जो मेंटेन किए हैं वो तो हम 3D की एनर्जीज में और बारीकी से चेक कर लेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ इस थर्ड पार्टी को ही पता है। आपके पार्टनर भी नहीं जानते हैं कि ये सारी चीजें एक्चुअली आप दोनों की लाइफ के अंदर घटित हो रही हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक सरेंडर्ड मोड में है, वो भी इस थर्ड पार्टी की वजह से ही गए हैं। ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को यह समझा रही है कि आपके पार्टनर को ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। जितना ज्यादा आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना करते जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें स्टेबल हो जाएंगी। आपके पार्टनर को तुरंत से एक्शन की स्टेट में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल सही गाइडेंस दे रही है। इस थर्ड पार्टी ने तो अपनी लाइफ में कुछ मेच्योर डिसीजंस बनाए, आपके पार्टनर ही अपने जीवन में कुछ मेच्योर डिसीजंस बना ही नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की बात सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये हालात क्रिएट हो रहे हैं, और अब ना आपके रिश्ते को बचाने का जो वक्त आपके पास है वो भी बहुत कम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में अभी भी बहुत टाइम है, आप इस रिश्ते को कभी फ्यूचर में बचा लेंगे,
करेंगे, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। दिवाली के बाद ये जो 15 दिन हैं, बस वही बचे हैं अब, ठीक है? अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने इस रिश्ते को एक ट्राई देना चाहते हैं, एक लास्ट चांस देना चाहते हैं, तो यही वक़्त है, वक़्त को सँभाल लीजिए। जितना ज़्यादा वक़्त आप वेस्ट करते चले जाएँगे, उतना ही आपका रिश्ता कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है? और अब तो ये हालात क्रिएट होने वाले हैं, आपको ये रिश्ता छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ठीक है? सो अगर आप अपने इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, तो आपको अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम क्या करें अपने रिश्ते के लिए? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ बुक करनी है, आपको जिस पर फ़ेथ है आप उनके साथ कर लीजिए, 15 दिन ही तो रह गए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, रिश्ता आपका है। आइए जानते हैं 3D में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं, जो इस थर्ड पार्टी को ही पता है, आप वो सीक्रेट्स नहीं जानते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेनस द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज द लवर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द टावर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आपको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल से आपको अभी तक नहीं निकाल पाई है और ये इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर है और ये चाहते भी नहीं है कि आपके सामने ये बात निकल कर आए। इसीलिए ये थर्ड पार्टी बार-बार 3D के अंदर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट क्रिएट कर रही है, जो रिसेंटली भी इस थर्ड पार्टी ने किया है और ये फाइनल टावर मूवमेंट है। ये थर्ड पार्टी मेहनत कर रही है आपके पार्टनर के दिल से आपको निकालने के लिए। अगर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर ऐसे हो जाएँगे, जैसे कि आपको वो जानते ही ना हों, ठीक है? और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो आपको नज़दीकियाँ नज़र आ रही हैं ना 3D में, ये सब कुछ फ़ेक है। आपके पार्टनर की अगर बाहर की कोई थर्ड पार्टी है, इसके साथ फ़िज़िकल इंटीमेसी हुई है, लेकिन उस लेवल पर फ़िज़िकल इंटीमेसी हुई है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में ही नहीं थे, ठीक है? तो उस गिल्ट में आपके पार्टनर को डालने के लिए इस थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ किया है। अगर मैं घर की बात करूँ, तो अगर घर की कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में मनी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर 3D में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है, आप नहीं जानते हैं। आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें बुरे से बुरा ख़्याल आप दोनों के इस रिश्ते के लिए आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपको हमेशा के लिए खोने वाले हैं। आपके पार्टनर अभी भी इनडिसिज़न की एनर्जीज़ में है, डिसीज़न वो कोई नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी से दूर चली गई, तो आपके पार्टनर कभी आपके करीब आ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि जो रास्ता आपके पास आपके पार्टनर को लेकर आ सकता है, वो रास्ता ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को दिखा सकती है। 3D में आपके पार्टनर्स जो हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं। हालात उस तरह के क्रिएट हो गए हैं। 3D में आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के प्रेशर को अब झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत जल्द कमिटमेंट देने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपको अभी दिवाली के आसपास कॉल करते हैं तो आपको अपने पार्टनर से कॉल पर बात नहीं करनी है। अगर मैसेज आता है हैप्पी दिवाली का तो आप हैप्पी दिवाली कह दीजिए, लेकिन आपको कोई भी कॉल नहीं उठानी है, नहीं तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को खत्म करने की बात आपसे कहने वाले हैं, वो भी अपनी एनर्जीज में ना रहकर, क्योंकि 3D के अंदर सेकेंड साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को ये थर्ड पार्टी जो है वो दिवाली पर चैनलाइज कर रही है। दोनों के बीच की फिजिकल इंटीमेसी, आपके प्रति आपके पार्टनर का प्यार, दोनों के बीच में मनी का एक्सचेंज, आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपकी तरफ आपके पार्टनर का झुकाव, ये सब वो सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है। और अगर आपको कोई ये चीजें बता भी देता है तो आप अपने पार्टनर को इस टर्म्स में क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर वो आपसे प्यार करता है तो दूसरे के साथ वो फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी इसमें कैसे एंटर कर सकता है। देखिए, वो सब कुछ एनर्जी चेंजेस की वजह से होता है। अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में होते तो वो आपको कब का कमिटमेंट दे चुके होते। आपके पार्टनर तो अभी भी मिसिंग एनर्जीज में है, गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर को कुछ टाइम के लिए गलत समझना बंद कीजिए। अपने पार्टनर की एनर्जीज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि जो आपके पार्टनर हैं वो उतने गलत नहीं है जितना आप उन्हें समझ रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हीलिंग लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज योर हायर सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रू लव का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने देना चाहती है, ना आपके पार्टनर को कोई ऐसा मौका दे रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ को बढ़े। आपके रिश्ते के रिगार्ड में ना आपको चारों दिशाओं से गाइडेंस मिली है, लेकिन आपने उस गाइडेंस को इग्नोर ही किया है। जिन लोगों ने गाइडेंस सुनी है, फॉलो किया, उनके केस में तो रियूनियन होने भी शुरू हो गए हैं, और जिन्होंने गाइडेंस को फॉलो ही नहीं किया है, आपको डिवाइन अभी भी ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी से अपने इस रिश्ते को हील कर सकते हैं। जितने भी इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगाते हैं, अपने इंट्यूशन से पूछ कर देखिए क्या आपके पार्टनर उस तरह के इंसान हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत क्लियर गाइडेंस देगी। अपने रिश्ते को बचाना है तो अपने रिश्ते को हील करने की आपको जरूरत है। आपके पार्टनर जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है। अपने पार्टनर की मोहब्बत पर शक मत कीजिए, नहीं तो पूरे उम्र आप पछतावे में ही गुजारने वाले हैं कि आप अपने रिश्ते को बचा सकते थे लेकिन फिर भी आपने कोशिश नहीं की। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, रिश्ते को बर्बाद होने देना है, चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.